रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप वेदुला और उसके पुत्र संजय की कहानी जानते हैं? रेडियो सिटी पर यह है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। आज की कहानी वेदुला और उसके पुत्र की है, जहां पर इनका संवाद चल रहा है। पुत्र एक युद्ध से हार कर आया है और वो वापस युद्ध करने नहीं जाना चाहता। तो पुत्र अपनी माँ से कहता है कि तेरा हृदय तो ऐसे जान पड़ता है मानो लोहे का पिंड हो। तू मेरी माता होकर भी इतनी निर्दयी है। तेरी बुद्धि वीरों के समान है और तू सदा आमर्ष से भरी रहती है। ये कैसा आश्चर्यजनक व्यवहार है जिसमें स्थित होकर तू मुझे युद्ध में लगा रही है। मुझ इकलौते पुत्र से तू ऐसी निष्ठुर बातें क्यों कह रही है? जिसके बाद जो उनकी माता है वो बड़े ही अच्छे तरीके से उनको समझाते हुए कहती हैं कि यही हमारा धर्म है, इसीलिए तुझे मैं युद्ध के लिए प्रेरित कर रही हूँ। वो अपने पुत्र से कहती हैं कि इस लोक में युद्ध एवं विजय के लिए ही विधाता ने क्षत्रिय की सृष्टि की है। वो विजय प्राप्त करे या युद्ध में मारा जाए, सभी दिशाओं में उसे इंद्र लोक की प्राप्ति होती है। पुण्यमय स्वर्ग लोक के इंद्र भवन में भी वो सुख नहीं मिलता जिसे एक क्षत्रिय वीर शत्रुओं को वश में करके अनुभव करता है। इस पर उसका पुत्र कहता है कि माँ, मेरे पास ना तो खजाना है ना ही सहायता करने वाले सैनिक। तू ही कोई उपाय बता कि मैं जिससे विजय प्राप्त कर सकूं। माँ कहती है, बेटा, पहले की संपत्ति नष्ट हो गई है। ये सोचकर तुझे अपनी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन और वैभव तो नष्ट होकर पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं और वो प्राप्त होकर फिर से नष्ट भी हो सकते हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं देता। सफलता होगी ही, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास लेकर निरंतर विषाद रहित होकर तुझे उठना, सजग होना और ऐश्वर्य प्राप्ति कराने वाले कर्मों में लग जाना है। तू प्रतिदिन प्रातः काल सोकर उठ जा और सबके साथ प्रिय वचन बोल। ऐसा करने से वे अवश्य तेरा प्रिय करेंगे और निश्चय ही तुझे अपना अगुआ बना लेंगे। अगुआ यानी कि लीडर बना लेंगे। शत्रु को ज्यों ही पता चलता है कि उसका विपक्षी प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करने आया है, वो उससे भय खाने लगता है। ऐसे भय खाए हुए शत्रुओं के साथ नीति पूर्वक व्यवहार करके उन्हें अपने वश में कर लो। इस प्रकार जो व्यक्ति शत्रु को सहायक बनाकर उनका विश्वास प्राप्त कर लेता है, वो अपना राज्य भी पुनः प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार से एक माता अपने पुत्र को समझाती है उसके कार्यों के बारे में और नीति के बारे में। ये बहुत विस्तार से लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो महाभारत में इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।